दिखाया। दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप कितना है, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कैसे करें, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए कितने रुपीस तक का खर्च आएगा, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर लेने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिलेगा और इन जॉब्स पर आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो इन सभी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है और बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप कितना है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है। इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इनका मुख्य व्यवसाय खेती होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो यस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की काफी ज्यादा मांग है। इस सेक्टर में करियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्र में आपको जॉब मिल जाएगा। जिस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में हमें कृषि के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें कृषि के लिए नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी। हमें बीज, खाद और फर्टिलाइजर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अनाज क्रिएट कर सके और ज्यादा अनाज का उत्पादन हो और बढ़ती जनसंख्या को आहार की पूर्ति की जा सके। तो इसलिए दोस्तों इस सेक्टर में आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। इसलिए दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर में आज से ही काफी ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है। बीएससी एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्लांट ब्रीडर एटसेट्रा पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर दोस्तों आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखते हो तो आपको सबसे पहले 10th पास आउट करना है और 12th के लिए एडमिशन लेना है साइंस की स्ट्रीम से। आपको साइंस की स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। साइंस की स्ट्रीम का हर एक स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकता है। 12th पास आउट कर लेने के बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स 4 वर्ष का होता है। ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। आज के समय में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से कई कॉलेजेस में 12वीं पास होने के बाद डायरेक्टली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन हो जाता है। यानी आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आप एमएससी इन एग्रीकल्चर का कोर्स भी कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर की फीस की बात करें तो गवर्नमेंट में इस कोर्स की फीस 10,000 से 15,000 रुपीज पर ईयर की होती है। वही प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फीस 20,000 से 50,000 रुपीज तक की पर ईयर की होती है। यानी ये कोर्स 4 साल का होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको लगभग 50,000 से 60,000 रुपए का खर्च आएगा और प्राइवेट कॉलेजेस में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट करने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको किन किन पोस्ट पर जॉब मिलेगी और उन पोस्ट पर आपका क्या काम होगा और वहाँ पर आपको कितने रुपीस की सैलरी दी जाएगी। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट पर जॉब दिया जाता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि से जुड़ी हुई कंपनियों में काम करता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करना होता है। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर के पोस्ट पर भी जॉब दिया जाता है। असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर का काम ये होता है फसल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी फसल की कटाई कब करनी चाहिए, फसल के लिए कौन कौन से खाद देने चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ये सभी काम दोस्तों असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर के अंडर में आता है। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के पोस्ट पर भी जॉब दिया जाता है।
एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का काम फसल से रिलेटेड रिसर्च करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। दे बायोलॉजिकल प्रोसेस को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं और फसल के प्रोडक्शन के लिए और फसल के प्रोसेस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको सीड टेक्नोलॉजिस्ट, प्लांट ब्रीडर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एटसेट्रा पोस्ट पर जॉब दिया जाता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इनकी सैलरी की, तो जैसे ही दोस्तों आपने बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको यहाँ पर 25,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और जैसे आपके पास 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो एज अ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट आपको 60,000 से 80,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। अगर दोस्तों आपके अंदर अच्छी स्किल्स है, आपके पास अच्छा टैलेंट है, तो दोस्तों इन पोस्ट पर आपको 1.5 लाख रुपए से लेके 1,80,000 रुपए तक की सैलरी भी पर मंथ दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। तो दोस्तों ये है प्रोसेस एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब